एबीपी न्यूज़ में सर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारी पंचायत में आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि भाई सरकार की जो है जितनी भी नीतियाँ है किस ढंग से क्षेत्र में हो रही है। मैं आपको अवगत करवाता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ होती है, शायद आपने कल एक न्यूज़ देखी होगी, उसमें सीधा सीधा ग्राम पंचायत बिन्नण के ऊपर बोला गया था कि भाई यहाँ पे ना कोई पंचायत प्रतिनिधि आया, ना कुछ और आया। तो आपने यहाँ पे लोगों के व्यूज़ भी लिए होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप गए, हमने जो है जो घर आपने देखे, हमने पंचायत में जो प्रायोरिटी बेस होता है अपने पंचायत लेवल में, हमने उन घरों को, जैसे आपने मैंने कल न्यूज़ पढ़ी, जो कृष्णा देवी की मदर है, वो क्या नाम है उनका, केसरी देवी उनकी मदर है वो, तो हमने शायद उनके बेटा नहीं है ना, केसरी देवी का, सीताराम करमचंद, अच्छा उनके बेटे हैं। कृष्णा देवी है बेटी। तो केसरी देवी जी कृष्णा देवी के साथ रहती है। हाँ जी, बेटी। हमने कृष्णा देवी को जो है सबसे पहले इनको बीपीएल में डाला। उसके बाद इनके जो है लाइट का प्रावधान भी नहीं है, तो हमने पंचायत लेवल पर सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान उनके घर के पास किया, आपने देखा होगा। तो इसके बाद हमने सील कल्याण अधिकारी जी और एसडीएम साहब, हमारे वीडियो साहब, तीनों को जो है हमारे जो ग्राम सभा से प्रायोरिटी बेस जाते हैं वो आपके सामने है। ये हमने ये थे प्रायोरिटी बेस पर मुख्यमंत्री आवास के लिए, ये पढ़ सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि जो है प्रायोरिटी बेस पर कृष्णा देवी का पहला नाम है, और इसके साथ साथ ये जो बस्ती है यहाँ पे 8 घर है, हमने 8 घर को प्रायोरिटी बेस पर जो है तीनों कार्यालय में दिया है। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी बात कार्यालय में भी करें कि ये जो प्रस्ताव है इसमें आप डेट पढ़ सकते हैं 22/3/2022, तीसरे महीने का, अभी तक आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। तो उसके बाद जो है पानी का मैं आपको बताना चाहूँगा, पानी का भी हमने आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। हमने हमारे पास जो फीटर होता है उसको सर्वे के लिए भेजा और सर्वे करवाया, और एसडीओ स्वाड से जो आपके पंचायतों में चला है हर घर नल का, उसमें प्रायोरिटी बेस पर इन घरों को जो है नल से जोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने भी अभी सुध नहीं लिया है हमारी पंचायत में। सरकार द्वारा जो योजनाएं होती है, सरकार योजनाएं चलाती है, पर फील्ड में वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसमें क्या जो समस्या आपने यहाँ से प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिया है, संबंधित विभाग को, जल शक्ति विभाग को, तो जल शक्ति विभाग की ओर से अभी तक कोई भी, जैसे मेरी बातचीत हो रही थी कि अभी इस वार्ड में एक भी नल नहीं है, जल जो हर घर जो नल जो स्कीम है उसके अंतर्गत कोई भी यहाँ नल नहीं लगा। तो ऐसा क्यों? तो आपने पिछले 5 सालों में एक भी नल नहीं लगा तो आपके इस वार्ड में, तो ये एक मुद्दा है। तो इस बारे में आपने अपना प्रपोजल दे दिया है, उस पर जो जल शक्ति विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आपको ये कहना चाहते हैं? आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये सवाल जो है जल शक्ति विभाग कार्यालय में पता करें कि ग्राम पंचायत बिन्नण में जो है नल क्यों नहीं लग रही है। वहाँ के प्रतिनिधि जो है पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो नल नहीं है उनको जहाँ प्रायोरिटी बेस पर नल लगाने हैं, लाइनें दुरुस्त होनी है, वो
अभी तक नहीं हो पाई है। हमारा जो पल्ले वाला क्षेत्र है, मैं बताना चाहूँगा, मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है IPH विभाग को। पल्ले वाला क्षेत्र जो हमारा इसी वार्ड का, वो जो है एल्काथिन पाइप से जो है पानी पीते थे वो लोग। हम लोगों ने, मैंने विभाग से बात करके कहा था कि मैं कुछ अब पंचायत लेवल पर करता हूँ, कुछ आप जो है हर घर नल की जो स्कीम चली है इसके माध्यम से जो है इन लोगों को जो है बेनिफिट दें। हमने 5 लाख रुपए का प्रावधान करवा के वो स्कीम जो है आधे क्षेत्र तक पहुंचा दी है। IPH विभाग अभी भी सोया हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी तक कोई भी हमारे द्वारा जो कहा गया था कुछ भी नहीं हो पाया। तो आप न्यूज़ रिपोर्टरों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग, सरकार की जो नीतियाँ होती है, ये एक बिन्न पंचायत में नहीं है कि सिरे नहीं है, ये हर पंचायत में है, ये दिक्कतें हर पंचायत में है। आप लोग जो है लोगों से जुड़ें, हर पंचायत में जाएं, हर पंचायत में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आवास का मुद्दा है, आवास का ऐसा होता है कि आवास ब्लॉक के लिए ऊपर से 8-10 आते हैं, उसमें पंचायतों का जो है प्रस्ताव जाता है, सभी पंचायतों का प्रस्ताव जाएगा कि प्रायोरिटी बेस पर आपने जो है किसको रखना क्या है, फिर जाके वो जो है आवास जो है बांटे जाते हैं। अब सरकार द्वारा बोला जाता है कि भाई प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अब चलो हम मानते हैं कि आवास है। अगर आवास है तो उनको, जिन लोगों के पास आवास नहीं है तो उनको जो है पुख्ते तौर पर लोगों को दिया जाए जिन को ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि ब्लॉक के लिए 10 मकान आए हैं तो ब्लॉक वाले उनको किस को बांटेंगे। ये भी एक गंभीर समस्या है। मतलब है एक अनार 100 बीमार वाली बात है कि यहाँ जो डिमांड बहुत सारी है और जो है मामला ये सरकार के ध्यान, यानी कि आपके कार्यकाल में अभी कितने घर जो है स्वीकृत हुए हैं, जो इस जो आवास वाली स्कीम है इसके अंतर्गत कितने हुए आपके कार्यकाल? अभी हमारे कार्यकाल में एक भी मकान नहीं आया। अच्छा, हम लोगों ने प्रायोरिटी बेस पर दिए हुए हैं। हमने तहसील कल्याण अधिकारी जी को मौके पे लाया कि भाई आप लोग जो है सर्वा करें। हम लोग अगर गलत बोल रहे हैं कि भाई अब देखो आप हालत देखो जी, है ना जी। अब प्रधान जी मैं आपको रोकना, दूसरा शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा का कांग्रेस सरकार में यहाँ पर शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल का यहाँ घोषणा हुई थी, वो आज भी आनंद फानंद में यहाँ जहाँ खुलना चाहिए तो वहाँ नहीं खुला, जैसे मेरी जो स्थानीय जनता से बात हुई। और उसका क्या कारण है, अभी उसकी क्या स्टेज है, क्या है खुलने की संभावना है? कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी लगभग 5 साल पहले, तो यहाँ गुजर बस्तियों के लिए खासकर उसकी हुई थी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? चलो इसके बारे में भी जो है हम, जब स्कूल नहीं खुला है तो ये भी एक विडम्बना है, हम बात करेंगे इस विषय में भी कि भाई स्कूल दिया गया था तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार उसके बाद चली गई, राजा साहब तो चलो रहे ही नहीं तो सरकार है, उसके बाद तो भाजपा सरकार है, उनसे आपने प्रश्न नहीं किया कि स्कूल क्यों नहीं खुला है? अब भाजपा सरकार से तो हमने स्कूल का क्वेश्चन नहीं किया। चलो अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं। आपका जो इस दोगरी मोड़ के लिए आने के लिए जो रास्ता है, वो बीच में खड्ड है, अन्य खड्ड है, इसको क्रॉस करते हुए पुल लगभग ठीक है बना हुआ, इसमें इसकी थोड़ी मरम्मत की जो ज़रूरत है और साथ में फेंसिंग की यहाँ ज़रूरत है। मतलब यहाँ खतरा है, कभी आए दिन कभी स्कूली बच्चे हैं आने जाने वाले हैं, जो पथिक है उनको भी यहाँ खतरा बना हुआ है। इसके लिए आपकी पंचायत जो है क्या कर रही है? इसके लिए भी हमने जो है इसकी मरम्मत के लिए जो है पैसे का प्रावधान कर लिया है। कुछ ही समय में जो है हम इसमें फेंसिंग और मुद्दे की बात करते हैं, जैसे सरकार भी दावा करती है कि हर गांव में पक्का रास्ता हो, नालियाँ साफ़ सुथरी हो, पर मुझे इस गांव में ऐसा भी कुछ नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पक्का रास्ता जहाँ होना चाहिए था, इस बारे में क्या कहना? रास्ते के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो है इस क्षेत्र के लिए जो है रास्ते का 5 लाख का प्रावधान किया हुआ, जिसके बाद ऑर्डर हो गए हुए हैं। कुछ ही समय जो है कार्य चलेगा। पंचायती राज में थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। अब पूरे क्षेत्र में जो है रास्ते, पक्के रास्ते बनने को ऐसे है, हम लोगों ने जो है हर वार्ड में 5-5 लाख के 2-2 रास्ते का प्रावधान किया, जिसके बाद ऑर्डर हो गई और उसी समय में जो है कार्य लगे। प्रधान जी, एक मेरे जहन में एक सवाल और है। इस वार्ड में ज़्यादातर अनुसूचित जाति से संबंधित लोग रहते हैं। जाहिर है तो यहाँ के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित जो बजट, स्पेशल बजट आता है तो आपकी पंचायत में भी आया होगा, उसका खर्चा
जो है यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, आया बजट आपके पास कि नहीं आया? मैं आपको बजट की बात बताता हूँ। अब लोग बोलते हैं कि भाई पंचायत में बजट आता है। सर मैं आपको बता दूँ, हमारे को ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बजट आता है। बजट जो है लाना पड़ता है। हमारे पास पैसा आता है 15FC में 5 लाख रुपये, उसमें से 3 लाख रुपये ये उन कुछ स्कीम ऐसी होती है कि जो पंचायत में करनी पड़ती है, जैसे आपकी स्वच्छता है या फिर आपके नालियों का वो करना है, मतलब जो भी है जो स्वच्छता के ऊपर। तो 2 लाख रुपया हमारे पास रहता है। तो अब आप हमारे को बताएं कि अब 2 लाख रुपए का क्या विकास करेगी? नहीं नहीं, ये तो मैं समझ गया। सरकार ने हर साल बजट में अनुसूचित जाति जहाँ बहुल क्षेत्र है वहाँ के लिए अलग से एक जो है अनुपूरक बजट बोलते हैं उसको, या सप्लीमेंट बजट बोलते हैं, उसके लिए रखा होता है। जहाँ बस्ती ज़्यादा हो तो वहाँ के लिए जो है सिर्फ अनुसूचित जाति से संबंधित गाँव, यहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट लगवानी हो या कोई और मुद्दा हो, उन गाँव में जो स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं उस बजट के अंदर। क्या अगर आपके पास बजट नहीं आया तो आप आने वाले टाइम में यहाँ जो है आपने यहाँ प्रस्ताव या सरकार को भेजा होगा इस तरह से? मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति के जो गांव हैं, इनका जो बजट है, बजट हमारे पास आता नहीं कि ये पैसा आया आपको आकर, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार के प्रावधान है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए जो है या गांव में, तो इसके लिए आप प्रपोजल आप ठीक बोल रहे हैं। आप प्रपोजल जो सरकार को भेजिए कि इसमें जो अनुसूचित जाति से संबंधित जितने गाँव हैं तो इसके लिए या स्ट्रीट लाइट का इंतजाम हो या कुछ और, तो इस बारे में आपको जो ध्यान। अच्छा, तो और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में एक जो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने बात की है कि जहाँ हम खड़े हैं इसमें एक नाला इधर से बहता है, तो नाला को या 2-3 नाले इकट्ठे बहते हैं, मतलब जब बारिश हो, तेज़ बारिश हो तो यहाँ नुकसान होने की संभावना है। तो इसके लिए ना तो यहाँ कोई क्रेट वॉल लगी है और ना ही कोई इसका जो है कोई रख रखाव के लिए, कोई मेंटेनेंस के लिए, कोई इसकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम, और इस बस्ती को भी खतरा है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? कि मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ये आसाम में आपके 1 लाख रुपए का क्रेट वॉल तो नहीं है, चेक वाल वो भी सारे इसका पूरा हो गया। अगर और भी कोई दिक्कत है, अभी हमारे अक्टूबर महीने में जो है शेल्फ पड़ना है, उसमें हम क्रेट वॉल का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा इस बस्ती में आना, आप इनसे पूछ सकते हैं कि प्रधान साहब आते हैं कि नहीं आते जी, मेरा इस बस्ती में आना जाना होता है क्योंकि ये सबसे गरीब बस्ती है जी। अच्छा, मुद्दे की बात है, एक यहाँ के बाशिंदे ने एक बात कही है कि हाँ एक पेयजल टैंक बनना था, लगभग उसकी जो अनुमानित लागत जो 4 लाख बताई गई है, मगर यहाँ जो है उस टैंक को छोटा करके बनाया गया, लगभग 50 लीटर, उसकी कैपेसिटी शायद ज़्यादा थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? और जैसा वो बनना चाहिए था, जैसा उसका एस्टिमेट में था वैसा नहीं बनाया गया हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका मैं आपको बता दूं कि इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि वो मेरे कार्यकाल में नहीं है। टैंक कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है, इनको अगर दिक्कत है और टैंक बनवाना है तो उसके लिए हम पहल कर सकते हैं। जो पुराना टैंक बना है इसका कोई हमें जानकारी नहीं कहाँ पे बना है। प्रधान जी, आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। एबीपी न्यूज़ में सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।